हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर से कर देना। तो मैं आ चुकी हूँ एक न्यू फैन फिक्शन लेकर, जिसका नाम है अ थीम ऑफ कार्डिगन। ये फैन फिक्शन ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इसका कुछ ही पार्ट्स बनेंगे। इस फैन फिक्शन का टाइमिंग 90s के एरा का होगा एंड इस फैन फिक्शन में विंग एक स्पेशल मेल होगा जो बस 18 साल का है। उसके घर वाले ज़बरदस्ती उसकी शादी कहीं और फिक्स कर देते हैं, जो देखकर विंग घर से भाग जाता है एंड बीजिंग आ जाता है। ये शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। इस फैन फिक्शन में लांजान एक चोर है जिसका एज भी 22 के आसपास है। इस फैन फिक्शन में हम यही देखेंगे कि कैसे एक चोर लांजान विंग से मिलता है, कैसे विंग को एक चोर से प्यार हो जाता है एंड कैसे वो दोनों एक साथ रहते हैं। इस फैन फिक्शन में उन दोनों का बिछड़ना भी है, पेन भी है एंड एक साथ रहकर एक हैप्पी लाइफ बिताना भी है। ये फैन फिक्शन ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ओके। तो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। फैन फिक्शन के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसने रेड कलर के कार्डिगन वेयर किया हुआ था। इसके हाथ में एक छोटा सा बैग था एंड वो भागकर उस रेल स्टेशन से बाहर जा रहा था। वो बहुत तेज़ी से भाग रहा था एंड उसे देख के लग ही रहा था कि वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। वो लड़का और कोई नहीं, विंग था, जो अपने बैग को संभाले हुए बहुत तेजी से भाग रहा था। विंग रेल स्टेशन से बाहर निकलता है और अपनी चारों तरफ देखते हुए अपने मन में ही कहता है ये शहर उसके लिए बहुत ही नया है। वो कभी भी अपनी होम टाउन लोटस फेयर से बाहर ही नहीं निकला है एंड इसी वजह से लोटस फेयर से कुछ ही दूर बीजिंग शहर भी विंग के लिए बिल्कुल नया है। विंग एक 18 साल का टीनेज बॉय है। उसने ज़्यादा दूर तक पढ़ा लिखा नहीं है क्योंकि उसके घर में जो फीमेल्स एंड जो स्पेशल मेल्स होते हैं उनको बस घर में रहकर अपने पति को संभालना और उनके लिए फ्यूचर हायर को जन्म देना होता है। विंग ये सब बिल्कुल नहीं चाहता, उसे कुछ अलग करना है एंड वो अभी शादी तो बिल्कुल नहीं करना चाहता। उसके घर वाले उसे फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, इसलिए वो अभी घर से भाग के इस बीजिंग शहर में आ गया है। उसे पता है उसके घर से बीजिंग ज़्यादा दूर नहीं है, तो अगर उसके घर वालों को भनक लग चुकी है कि विंग घर से भाग गया है तो उन लोगों को विंग को ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी एंड इसी टेंशन में विंग बस भागे जा रहा है। विंग अपने आसपास देखता है तो उसे वहाँ पे बहुत सारे लोग दिखते हैं जो अपने ही काम में बिजी है। विंग अपने आसपास के लोगों को रोकते हुए उनसे ये पूछ रहा था कि उसे रहने के लिए जगह कहाँ मिलेगा। वहाँ पे कुछ लोग तो विंग को अवॉइड कर रहे थे क्योंकि वो लोग शायद थोड़ा ज़्यादा ही बिजी है, लेकिन कुछ लोग रुक रहे थे एंड विंग को बता रहे थे कि वो इधर से सीधा जाए, वहाँ पे उसे एक एंड मिलेगा। विंग ने थैंक यू बोला है एंड वो वहाँ से निकल जाता है। विंग जल्दी जल्दी चल रहा था, वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। ये शहर उसके लिए बिल्कुल नया है एंड जितना ज़्यादा वो शहर के अंदर जा रहा था उतनी उसकी घबराहट बढ़ रही थी। विंग अपने बैग को बहुत ही कस के पकड़ा हुआ था। तभी विंग देखता है कि उसके पास से एक पर्सन भाग के आता है एंड विंग के हाथ से उस बैग को छीनकर साइड की गलियों से निकल जाता है, जो देख के विंग बिल्कुल शॉक हो गया था। विंग इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। वो पर्सन इतना ज़्यादा फास्ट था कि विंग ने उस पर्सन को ढंग से देखा भी नहीं था। विंग जब अपने शॉक से वापस आता है एंड रियलाइज करता है कि उसके साथ क्या हुआ है, विंग तुरंत ही उस पर्सन के पीछे भागने लगता है। वो पर्सन बहुत दूर तक जा चुका था एंड विंग ज़्यादा तेज भाग नहीं सकता था, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वो उस पर्सन को पकड़ सके। उस बैग में कुछ पैसे एंड कपड़े हैं जो विंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विंग भागते उस पर्सन को रोकते हुए कहते हैं कि प्लीज़ वो विंग को वो पैसे एंड वो बैग दे दे। विंग के लिए अभी वो बैग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो पर्सन भाग के पता नहीं कहाँ चला जाता है कि विंग को अब वो पर्सन दिख भी नहीं रहा था। विंग चारों तरफ देख रहा था, लेकिन अब विंग उस पर्सन को ढूंढने के चक्कर में खुद खो गया था। उसे नहीं पता अभी उसे किस तरफ जाना चाहिए। विंग को अभी बुरी तरीके से रोना आ रहा था। वो वहीं पे बैठ जाता है और अपने सिर को अपने हाथ से कवर कर लेता है। विंग वहाँ पे ऐसे ही बैठा हुआ था, तभी उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होता है। जब वो अपने चेहरे को उठा के अपने आसपास देखता है तो देखता है उसके ठीक सामने एक पर्सन बैठा हुआ था एंड ब्रेड खाते हुए विंग को देख रहा था। विंग की आंखों में अभी भी आंसू थे एंड वो भी उस पर्सन की तरफ देख रहा था। तभी वो पर्सन अपनी ब्रेड को विंग की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हें भी चाहिए? क्या तुम इसलिए रो रहे हो? तो विंग गुस्से में उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें खाओ। ऐसा कहते हुए
वो अपनी जगह से उठता है। तभी वो पर्सन अपनी जगह से उठता है एंड एक बैग को बाहर निकाल के उसे देखने लगता है। विंग पहले तो उतना नोटिस नहीं करता, लेकिन जब वो देखता है कि उस पर्सन के हाथ में क्या है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। उस पर्सन के हाथ में विंग का ही बैग था। मतलब ये वही पर्सन था जिसने विंग के बैग को लेकर भागा था। विंग तुरंत ही उस पर्सन के पास जाता है एंड उस बैग को लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो पर्सन विंग से ज्यादा हाइट के होने की वजह से वो अपने हाथ को उठाने के बाद विंग उस बैग को नहीं ले पाता एंड वो गुस्से में उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम जो भी हो मुझे मेरा बैग लौटा दो, इसमें मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें है एंड अगर ये बैग खो गया तो मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए वो कोशिश करने लगा कि वो उस पर्सन के हाथ से उस बैग को ले सके, लेकिन वो पर्सन प्लेफुली बस उस बैग को अपने एक हाथ से दूसरे हाथ कर रहा था, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग अभी बहुत ज़्यादा टेंस था क्योंकि उसे डर लग रहा था कि उसके फैमिली मेम्बर्स में से कोई आ ना जाए। ऊपर से ये पर्सन विंग का टाइम फिजूली वेस्ट कर रहा था। विंग लेने की कोशिश तो करता है लेकिन वो पर्सन नहीं देता। आखिर में जब विंग बहुत ज़्यादा थक जाता है तो वो उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है, देखो मेरे लिए ये बैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ तुम मुझे ये बैग लौटा दो, उसके बदले तुम जो कुछ भी चाहो मैं तुम्हें वो दूंगा। तभी वो पर्सन एक स्मिक करता है एंड विंग की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा तुम मुझे क्या दे सकते हो। ये सुनते ही विंग अपने मन में ही सोचता है, हाँ वो उसे क्या ही दे सकता है, अभी तो विंग खुद भिखारी है, उसके पास इस बैग के अलावा कुछ है भी नहीं। तभी विंग थोड़ी देर तक कुछ सोचता है, उसके बाद वो अपने कार्डिगन की तरफ देखता है। थोड़ी देर की हेजिटेशन के बाद वो अपने कार्डिगन को उतार के उस पर्सन की तरफ देते हुए कहता है, देखो ये कार्डिगन ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, लेकिन इससे बेच के तुम्हें थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे। अभी मेरे लिए वो बैग एंड उसमें मौजूद सामान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मुझे वो सब दे दो, उसमें मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी है। ये सुनते ही वो पर्सन विंग की तरफ देखता है, उसके बाद उस कार्डिगन की तरफ देखता है। अभी विंटर का टाइम था एंड उस कार्डिगन को उतारने के बाद विंग अभी ठंड से बुरी तरीके से काँप रहा था, जो देखकर उस पर्सन को हंसी आ रही थी कि ये इंसान कितना ज़्यादा बुद्धू है। इस इंसान के पास गर्म कपड़े के नाम पर बस वो कार्डिगन ही तो है जो भी वो उस पर्सन को दे रहा है। वो पर्सन स्माइल करते हुए कहता है, मैं इस बेकार से कार्डिगन का क्या करूँ। तो विंग कहता है, देखो तुम इसे बेकार नहीं कह सकते, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसके साथ मेरे बहुत सारे मेमोरीज जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी वो बैग मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम अभी के लिए ये कार्डिगन रख दो एंड तुम मुझे अपने एड्रेस बता दो। जब मेरे पास कोई एक्सपेंसिव चीज़ या फिर बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, मैं तुम्हें वो पैसे एंड वो चीज़ देकर ये कार्डिगन ले जाऊँगा, प्लीज़ इसे कुछ मत करना। ये सुनते ही वो पर्सन विंग के बैग को लेते हुए कहता है, इस बेकार से चीज़ों को लेने से अच्छा मैं इस बैग को ही ले लूँ। तो विंग उसे मना करते हुए कहता है कि वो बैग विंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वो ऐसा ना करे। विंग की बहुत देर की रिक्वेस्ट के बाद वो इंसान मान जाता है एंड उस बैग को विंग की तरफ देकर उस कार्डिगन को ले लेता है। वो उस कार्डिगन को देखते हुए विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग का अभी ठंड की वजह से कुल्फी जम चुका था, फिर भी वो अपने बैग को लेकर खुश था। वो कांपते हुए वहाँ से जाने ही वाला था, तभी विंग को रियलाइज होता है कि वो तो खो चुका है। उसे नहीं पता कि ये कौन सी जगह है, वो कहाँ आके रुका है। आसपास बहुत सारी गलियाँ थी, विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से निकले। विंग अपनी चारों तरफ देख रहा था, उसके बाद वो उस पर्सन की तरफ देखता है जो वहाँ पे ही खड़ा हुआ था एंड विंग को देख रहा था। विंग एक ऑकवर्ड से स्माइल करते हुए कहते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। ये सुनते ही वो पर्सन अपनी आँख को रोल करता है एंड सामने जाने लगता है, जो देख के विंग कहता है, हे रुक जाओ, तुम्हारी वजह से मैं रास्ता भटक गई हूँ, मैं तो सही जा रहा था, अगर तुमने मेरा बैग चुराया नहीं होता तो अब तक तो मैं इन पहुँच भी चुका होता। ऐसा कहते हुए वो उस पर्सन के पीछे जाने लगता है। अब विंग उस पर्सन को फॉलो करने लगा था। वो पर्सन जहाँ जहाँ जा रहा था विंग वही वही जा रहा था, जो देख के वो पर्सन विंग की तरफ अनोइंगली देखते हुए कहता है, क्या तुम मेरे पीछे करना बंद कर सकते हो। तो फिर विंग कहता है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं पहचानता एंड तुम्हारी वजह से मैं रास्ते में भटक चुका हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए वो उस पर्सन के पास जाने लगा था। वो पर्सन अपने आइज को रोल करता है और सामने की तरफ जाने लगता है। तभी वी देखता है उस पर्सन के साथ एक मिडिल एज अंकल का धक्का लग जाता है, जो लगते ही वो अंकल उस पर्सन को डांट लगाता है एंड वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो पर्सन उस अंकल को कुछ नहीं करता, उल्टा उनकी तरफ देखकर स्माइल करता है। विंग को पहले तो समझ नहीं आता, लेकिन जब वो उस पर्सन के हाथ में एक वॉलेट देखता है तब विंग को समझ आ जाता है कि इस पर्सन ने उस अंकल के पास से मनी पाउच को चुरा लिया है। विंग बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो उस पर्सन के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, तुम ऐसे ही रैंडमली चोरी कैसे कर सकते हो। वो मिडिल एज आदमी था, अगर उन्हें पैसे की जरूरत हो तो तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम जाओ उसे पैसे लौटा के आओ। तभी वो पर्सन विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग को खींचते हुए एक कॉर्नर में ले जाता है। वो विंग को चुप कराते हुए कहता है, चुप हो जाओ,
तुम्हारी वजह से मैं पकड़ा जाता, तुम हाथ पर इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रहे थे? तभी विंग उस पर्सन के हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम ऐसे ही चोरी कैसे कर सकते हो? तो वो पर्सन स्माइल करते हुए कहता है, शायद तुम यहाँ नहीं आए हो, मेरा काम ही यही है और मुझे लगा तुम्हें समझ आ चुका होगा कि मैं एक चोर हूँ। क्या कोई रैंडम पर्सन तुम्हारा बैग लेके भागेगा? ये सुनते ही विंग अपने दिमाग पे जोर लगाता है कि हाँ, ये तो एक चोर है, इसीलिए तो उसने विंग के बैग लेके भागा था। विंग उसकी तरफ शॉकिंगली एंड थोड़ा सा नर्वसली देखने लगता है। विंग अपने मन में ही कहता है, विंग तुम इतना ज़्यादा स्टूपिड एंड इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? अरे हाँ, ये चोर है, इसीलिए तो तुम्हारा बैग लेके भागा था एंड अब तो तुम्हारा कार्डिगन भी इसके पास है एंड अब तक तुम एक चोर के भरोसे उसको फॉलो कर रहे थे। विंग धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगा था। तभी वो पर्सन विंग को तुरंत अपनी तरफ खींच लेता है एंड उसे दीवार के पास पुश कर देता है, जिससे विंग बिल्कुल शॉक हो जाता है। लेकिन वो देखता है कि वहाँ से एक घोड़ा गाड़ी जा रहा था जो विंग को हिट करने वाला था। विंग गैस से सांस भरता है और उस पर्सन की तरफ देखता है तो वो पर्सन गुस्से में विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम पागल हो, मुझे पहले ही नजर में समझ आ गया था, तुम इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, अब से मुझे फॉलो मत करना। ऐसा कहते हुए वो जाने लगा। विंग अपने मन में ही सोचता है, ये मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कुछ नहीं पहचानता, तो यही मेरा भरोसा है। ऐसा सोचते हुए वो फिर से उस पर्सन को फॉलो करने लगा था। पूरा दिन वो पर्सन अपना काम करता है एंड विंग उसे फॉलो करने लगता है। वो पर्सन विंग को चकमा देने की कोशिश तो करता है, लेकिन इस बार विंग स्मार्टली काम करता है एंड उस पर्सन को हमेशा अपनी नज़रों में रखता है, जिससे वो पर्सन बहुत ज़्यादा अनॉय हो रहा था। अब शाम के टाइम हो रहा था और वो अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन विंग अभी तक उसे फॉलो कर रहा था, जो देखकर वो पर्सन रुकता है एंड विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? प्लीज अपने घर जाओ ना, मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारा बैग भी लौटा दिया है ना? ये सुनते विंग स्माइल करते हुए कहता है, मेरा कोई घर नहीं है। तो वो पर्सन नैरो आई से विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने सोचा था तुम बेवकूफ हो, साथ ही साथ तुम झूठे भी होगे, मुझे नहीं लगा था। तो विंग एंग्रीली कहता है, मेरा सच में कोई घर नहीं है, मैं यहाँ पे बिल्कुल नया हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ तब से? तो वो पर्सन कहता है, ओह अच्छा, तो फिर जहाँ तुम्हारा घर है वही जाओ। तो विंग अपने सिर को नीचे करते हुए कहता है, मैं नहीं जा सकता अपने घर। तो वो पर्सन कहता है, ठीक है, जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, लेकिन मेरे पीछे मत आओ। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से विंग को अकेला छोड़ के चला जाता है। विंग फिर से उस पर्सन को फॉलो करने तो लगा था, लेकिन वो पर्सन अभी भाग के पता नहीं कहाँ चला गया, विंग को मिल ही नहीं रहा था। विंग बार बार उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे वो पर्सन दिख ही नहीं रहा था, जिससे विंग बिल्कुल अपसेट हो चुका था। विंग के पास अभी पैसे तो है, लेकिन विंग अभी कहाँ जाए, विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने आसपास देखता है तो उसे एक बेकरी शॉप दिखता है, जहाँ जाकर विंग एक ब्रेड को खरीदता है एंड खाने लगता है। विंग उस शॉप के बाहर ही बैठ चुका था एंड अपनी ब्रेड को खा रहा था। तभी वो शॉप ओनर उस शॉप को बंद करते हुए विंग को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। विंग अपने इनोसेंट फेस के साथ उस शॉप ओनर की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा, मुझे यहाँ आसपास कोई इन मिल सकता है क्या? ये सुनते ही वो शॉप ओनर विंग की तरफ थोड़ी देर तक देखता है, उसके बाद कहता है, क्या तुम यहाँ नया हो? तो विंग अपने सिर को नोट कर देता है। उसके बाद वो ओनर विंग को हेड टू टू घूरता है। उसके बाद विंग को पास ही के ही एक इनके बारे में बताता है, लेकिन विंग वहाँ से जाता उससे पहले वो उसे बोलता है कि तुम डायरेक्टली मेन गेट से इनके अंदर मत जाना, ओके? तुम साइड के कैसे विंडो से पहले वहाँ के मैनेजर के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करना, वो इन तुम्हारे जैसे लोगों के लिए इतना सेफ नहीं है। ऐसा कहते हुए वो उस शॉप को बंद कर देता है। विंग को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसे एक इन मिल गया है, आज की रात के लिए उसके लिए यही काफ़ी है। ऐसा सोचते हुए वो उस इन की तरफ जाने लगा था। विंग ने अपने बैग से बहुत सारे कपड़े निकाल के पहन तो लिए थे, लेकिन अभी रात बढ़ रहा था तो उसे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। विंग को डर भी लग रहा था, क्योंकि लाइफ में पहली बार विंग इतनी रात को बाहर है। विंग उस इन को ढूंढने की कोशिश करता है एंड उस शॉप ओनर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक विंग को वो इन मिल भी जाता है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था। बहुत सारे लोग अंदर थे जो लोग चिल्ला रहे थे। विंग को ऐसा लग रहा था। विंग अपने मन में ही सोचता है कि उस ओनर ने कहा था कि विंग को मेन गेट से एंटर नहीं करना चाहिए, पहले उसे इसके आसपास की विंडो से मैनेजर को ढूंढना चाहिए, लेकिन विंग तो मैनेजर को पहचानता ही नहीं है। फिर वह विंग विंडो के पास जाता है एंड अंदर झाँकने लगता है। विंग अंदर झाँक ही रहा था, तभी उसे एक पर्सन दिखता है जो वही विंडो के पास था। विंग उस पर्सन की बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर इतना ज़्यादा शोर हो रहा था कि उस पर्सन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। विंग फिर भी उस पर्सन के कंधे पे हाथ रखता है, ऐसे बुलाने की कोशिश करता है। वो पर्सन विंग की तरफ देखता है। उस पर्सन को देख के लग रहा था उसने बहुत सारा अल्कोहल लिया है। वो पर्सन विंग की तरफ देखकर पहले बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? तो विंग कहता है, क्या वो मैनेजर से बात कर सकता है?
वो पर्सन थोड़ी देर तक विंग की तरफ घूरता है, उसके बाद वो एक स्मिक करता है एंड विंग को कहता है कि वो मेन गेट से अंदर आया है। विंग के लिए ये सब माहौल बिल्कुल नया है, विंग कभी भी ऐसे माहौल में नहीं गया है एंड उसे पता भी नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ। विंग बिल्कुल इनोसेंट है एंड वो तो रात में कभी घर से भी बाहर नहीं निकलता था, वो रेयरली अपने घर से बाहर निकल पाता था। विंग अंदर की तरफ जाने लगता है तो उससे अंदर से बहुत ही तेज की लिकर का स्मेल आ रहा था, जिससे विंग तुरंत ही अपने नोज को बंद कर लेता है एंड अंदर की तरफ देखने लगता है। तो वो पर्सन जो वही खिड़की पे विंग को मिला था, वो विंग को इशारा करके अंदर आने के लिए बोल देता है। विंग बिना कुछ सोचे समझे उस पर्सन के पास जाते हुए कहता है क्या वो मैनेजर से बात कर सकता है। तो वो पर्सन एक स्मिक करता है एंड विंग के हाथ को पकड़ते हुए उसे एक टेबल पे बैठा देता है, जिससे विंग कहता है कि वो यहाँ नहीं बैठना चाहता, यहाँ पे बहुत ही अजीब स्मेल हो रहा है जो उसे घुटन महसूस करवा रहा है। लेकिन वो पर्सन विंग को चुपचाप वहाँ पे बैठने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, विंग अभी बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहा था एंड उसे लग रहा था कि वो बाहर ही ठीक था, उसे शायद यहाँ नहीं आना चाहिए। थोड़ी देर तक वहाँ आसपास देखने के बाद विंग नोटिस करता है कि यहाँ पर जितने भी टेबल है वहाँ पे सारे टेबल भरा हुआ है एंड सारे आदमी के पास एक एक औरत है जो उन्हें वाइन सर्व कर रहा है या तो उनके लैब में बैठे हुए हैं। विंग को पता नहीं क्यों ये जगह बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। विंग तुरंत ही अपनी जगह से उठते हुए कहता है कि ये जगह शायद ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। विंग वहाँ से जाने ही वाला था तभी उस टेबल पे एक आदमी आता है एंड विंग को वाइन की बोतल देते हुए कहता है कि वो 5th नंबर स्टेप पे जाके इसे सर्व करके आए। विंग ये सुनकर शॉक हो जाता है, विंग को समझ आ चुका था कि हाँ ये जगह वो जो सोच रहा है वो ये। विंग तुरंत ही उस पर्सन को मना कर देता है एंड वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो आदमी ने विंग को अंदर आने के लिए बोला था उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया था एंड विंग को बोल रहा था कि वो कहाँ जा रहा है। विंग बहुत ज़्यादा डर चुका था, वो कहता है कि वो जैसा सोच रहा है विंग ऐसा कुछ नहीं करता, वो प्लीज़ विंग को छोड़ दे। लेकिन वो आदमी विंग को फोर्सफुली उसके टेबल पे ले जाता है एंड उसे अपने लैप पे बैठा देता है, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। वो अपने इनोसेंट आइज से उस आदमी की तरफ देखते हुए कहता है कि वो गलत समझ रहा है, विंग ऐसा पर्सन नहीं है, वो तो बस एक इन ढूंढ रहा है रात गुजारने के लिए। तो वो आदमी स्मिक करता है एंड विंग की तरफ वाइन की ग्लास को बढ़ाते हुए उसे पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग ज़बरदस्ती उस आदमी के लैब से उड़ जाता है एंड वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो आदमी विंग को फिर से पकड़ पाता, लेकिन उससे पहले ही एक स्ट्रॉन्ग हाथ उस आदमी के हाथ को रोक देता है एंड उसे पीछे धक्का दे देता है। विंग तुरंत ही रुकता है एंड उस पर्सन के पीछे छुप जाता है। वो पर्सन वही है जिस पर्सन के साथ विंग सुबह मिला था एंड जिसने विंग के बैग चुराया था। विंग अभी हॉरिफाइंग नज़रों से उस आदमी की तरफ देख रहा था, तभी वो पर्सन उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है कि इससे दूर रहो, इसने जब एक बार मना किया है तो तुम इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए वो गुस्से में उस पर्सन की तरफ देख रहा था। वो आदमी इतना ज़्यादा नशे में था कि वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो फिर से उठता है और अपनी लड़खड़ाते हुए पैरों से उस आदमी की तरफ उसे मारने के लिए आता है, तो वो पर्सन उस आदमी को और ज़ोर से धक्का देता है, जिससे वो आदमी तुरंत ही बेहोश हो जाता है। वहाँ पे आसपास जितने भी लोग थे वो सब उस पर्सन को चीयर करने लगे थे, जिससे वो पर्सन गुस्से में विंग के हाथ को पकड़ता है एंड वहाँ से निकल जाता है। विंग को समझ नहीं आता कि ये पर्सन अचानक से कहाँ हाथ से आया, ये तो गायब हो चुका था ना विंग को वहाँ अकेला छोड़कर। विंग अपनी डरी हुई नज़र से उस पर्सन की तरफ देख रहा था, तभी वो पर्सन गुस्से में विंग की तरफ देखते हुए कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है ये कैसी जगह है, तुम्हें यहाँ का लोकेशन किसने दिया। तो विंग अपने सिर को नीचे करते हुए कहता है मुझे नहीं पता था, मैं तो बस एक इन ढूंढ रहा था, और तुम मुझे डांट क्यों रहे हो, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, तुम ही थे जिसकी वजह से मैं रास्ता भटक गया था एंड अब तुम भी मुझे डांट रहे हो, याद है थोड़ी देर पहले तुम ही मुझे छोड़ के भागे थे। तो वो पर्सन एक गहरा सांस भरते हुए कहता है तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ दूंगा। ये सुनते हुए विंग अपने सिर को नीचे करते हुए कहता है इस शहर में मैं नहीं रहता। तो वो पर्सन कहता है तो कहाँ रहते हो तुम। तो विंग चुप रह जाता है एंड अपने सिर को नीचे कर लेता है। उस पर्सन को समझ आ चुका था कि विंग अपना मुंह नहीं खोलने वाला, इसलिए वो गहरा सा सांस भरता है एंड विंग की तरफ देखते हुए कहता है ठीक है मुझे फॉलो करो। ऐसा बोल के वो चलने लगा था। विंग तुरंत ही उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मुझे कहाँ लेके जाओगे। तो वो पर्सन विंग की तरफ घूर कर देखते हुए कहते हैं अगर तुम उस जगह फिर से वापस नहीं जाना चाहते तो मेरे पीछे आओ। ये सुनते ही विंग के कान खड़े हो जाते हैं एंड वो चुपचाप अपने मुंह को बंद करते हुए उस पर्सन के पीछे जाने लगता है। वहाँ से काफ़ी दूर जाने के बाद जब विंग के पैर जवाब देने लगे थे तब वो पर्सन जाके रुकता है। विंग जब उस तरफ देखता है तो देखता है वो एक जंगल के एक कॉर्नर में एक छोटा सा कॉटेज टाइप का है। विंग हैरानी से उस कॉटेज की तरफ देख रहा था, तभी वो पर्सन उस कॉटेज के गेट को ओपन करता है और अंदर जाके
लाइट्स जलाने लगता है। विंग भी धीरे धीरे उस कॉटेज के अंदर जाता है एंड वहाँ देखने लगता है। वो कॉटेज बहुत ज़्यादा छोटा था। वहाँ पे एक बेड था, एक कपड़े रखने की जगह था एंड एक छोटा सा किचन था। विंग चारों तरफ देख रहा था तो वो पर्सन उस कॉटेज के विंडो को ओपन करते हुए कहता है, यहाँ बस एक ही कमरा है, मैं बेड के ऊपर सोऊंगा, तुम नीचे सो जाना। यह सुनते ही विंग उस पर्सन की तरफ घूर के देखते हुए कहता है, मुझे नीचे सोने की आदत नहीं है। तो वो पर्सन विंग की तरफ शार्पली देखता है जिससे विंग का मुंह बंद हो जाता है। फिर विंग को कुछ रियलाइज होता है कि वो कब से इस पर्सन से मिला है, लेकिन अभी तक इसे इस पर्सन का नाम तक नहीं पता। वो उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है, हे, कब से मैं तुम्हें हे ही कह के बुला रहा हूँ, क्या तुम मुझे अपना नाम बता नहीं सकते? तो वो पर्सन कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे में तुम मेरा नाम जान के क्या करोगे? तो विंग मुंह फुलाते हुए कहता है, इतना खड़ूस आदमी है। तो वो इंसान विंग की तरफ घूर के देखता है, उसके बाद लानजान बताता है। विंग उसके नाम को रिपीट करते हुए कहते हैं, लानजान, क्या सच में तुम्हारा नाम लानजान है? तुम्हें देख के नहीं लगता तुम्हारे जैसे खड़ूस आदमी का नाम भी लानजान हो सकता है? तो लानजान विंग की तरफ देखते हुए कहता है, अब तुम अपना मुंह बंद करोगे नहीं तो मैं यहाँ से भी तुम्हें निकाल दूंगा। तो विंग चुपचाप वहीं पे बैठ जाता है। लानजान अलमारी से कुछ कपड़े एंड एक गद्दा निकालता है एंड नीचे फैलाते हुए कहता है, तुम यही सोओगे। मेरे पास 2 पिलो नहीं है तो मैं तुम्हें अपना पिलो दे सकता हूँ आज के लिए, बट बस आज के लिए। तो विंग एक स्माइल करते हुए कहते हैं, ओके, हम शेयर कर लेते हैं, एक दिन मैं सोऊंगा, एक दिन तुम सो लेना। तो वांग जी घूर के विंग को देखता है, उसके बाद वो अपने बैग से खाना निकालने लगता है। विंग की तरफ वो खाने को बढ़ाते हुए कहता है, मेरे पास इतना ही है, मैंने बस अपने लिए खाना लाया था, मुझे क्या पता ये आफत मेरे साथ आ जाएगा। लानजान की बातों से विंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करता। वांग जी विंग की तरफ खाना देते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रहे? तो विंग कह देता है कि उसने ऑलरेडी खाना खा चुका है तो उसे एक खाने की जरूरत नहीं। वांग जी कोई भी रिप्लाई नहीं करता एंड उस खाने को रख देता है। विंग वांग जी से कहता भी है कि उसे खाना रखने की जरूरत नहीं, उसने कह दिया है कि वो ऑलरेडी खा चुका है, लेकिन वांग जी कोई भी रिप्लाई नहीं करता एंड उस खाने को रख देता है। अब हमें मिडनाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी की आंखें किसी की कपकपाने की आवाज़ से खुलता है। वांग जी जब अपनी आइज को ओपन करता है तो देखता है विंग बुरी तरीके से कांप रहा था। फ्लोर पे सोने की वजह से विंग को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी एंड अभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है। वांग जी को विंग को देख के थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन उसके रूम में भी एक ही बेड है। वांग जी थोड़ी देर की हेजिटेशन के बाद विंग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग नींद में ही बड़बड़ाने लगा था एंड कांप रहा था। वांग जी विंग को अपनी बाहों में उठाता है एंड उसे बेड पे सुला देता है। उसके बाद उसके ऊपर उस कंबल को ओढ़ के वो भी पास से सो जाता है। वांग जी विंग के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन तो करना चाहता था, लेकिन ठंड की वजह से विंग ही एक कोआला बेयर की तरह वांग जी के साथ चिपक चुका था। वांग जी बहुत ज़्यादा वार्म था एंड विंग को इसे वार्मनेस की ज़रूरत थी, इसलिए ना चाहते हुए भी लानजान को विंग को खुद को पकड़ने और जकड़ने देना पड़ता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुबह सुबह जब विंग की आइज ओपन होता है तो देखते हैं वो वांग जी को जकड़ के पकड़ा हुआ है एंड वांग जी विंग को उठाने की कोशिश कर रहा है। जो देखते ही विंग बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है एंड वो तुरंत ही लानजान को छोड़ देता है। लानजान बेड से उठते हुए कहता है, तुमने मेरा कमर तोड़ दिया, तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द हो रहा है? ऐसा कहते हुए वो अपनी कमर को मसाज करने लगा। विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वो खुद भी एम्बेरस था ये देखकर कि उसने पूरी रात वांग जी को पकड़ के सोया था। वांग जी अपने हाथ मुंह धोता है, विंग पे उड़ जाता है एंड अपने हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाता है। वांग जी विंग को वही खाना देता है जो उसने रात को बचा के रखा था। विंग को अब समझ आता था कि वांग जी क्यों इस खाने को बचा के रखा था। विंग सच में अभी बहुत ज़्यादा हंगरी था। वो तुरंत ही उस खाने को लेता है एंड खा लेता है। उसके बाद विंग देखता है कि वांग जी बाहर निकलने के लिए रेडी हो रहा है। विंग वांग जी से पूछता है, क्या वो आज भी जाएगा? तो वांग जी कहता है, मुझे अपना पेट चलाने के लिए रोज़ बाहर जाना पड़ता है। तो विंग अपने सिर को नोट करते हुए कहता है, ओके रुको, मैं भी जाऊँगा। तो वांग जी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम जाओगे तो मेरा काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इससे अच्छा तुम घर में ही रहो। तो विंग कहता है, मैं घर में रह के क्या करूँ, यहाँ तो करने के लिए कुछ है भी नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। थोड़ी देर के आर्गुमेंट के बाद वांग जी को विंग को ले जाने के लिए मारना ही पड़ता है एंड विंग भी खुश हो जाता है। विंग रेडी हो जाता है एंड वांग जी के साथ निकल जाता है। जैसा कि लानजान ने सोचा था, विंग के रहते वो आसानी से कोई भी काम नहीं कर पा रहा था। विंग उसे हमेशा डिस्टर्ब कर रहा था एंड लानजान को समझ आ रहा था ये सब विंग इंटेंशनली कर रहा था। विंग और लानजान जब रास्ते पे चल रहा था तब विंग स्माइल करते हुए कहता है, तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? तुम एक अच्छा सा जिंदगी भी तो बिता सकते हो ना, ये चोरी करके क्या फायदा? इससे अच्छा तुम किसी गांव में चले जाओ, वहाँ पर एक खेत खरीद लो एंड वहाँ पे खेती करके अपनी लाइफ बिताओ। कितना सिंपल एंड ब्यूटीफुल लाइफ है।
अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो तुम मेरी हेल्प ले सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इसमें। तो वांग जी विंग को घूर के देखते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो, ये अपना बेकर का सजेशन अपने पास ही रखो। ऐसा कहते हुए वो फिर से जाने लगा। विंग अभी सोचता है कि ये सब कितना क्रूज है, विंग ने कितना अच्छा आइडिया दिया था। एक्चुअली में विंग बचपन से ही ऐसे सिंपल लाइफ चाहता था, जहाँ पे एक गांव के एक कॉटेज में वो अपने पार्टनर के साथ रहेगा, उसका पार्टनर खेती करेगा एंड विंग उसके पार्टनर के लिए घर में खाना बनाएगा। उसके बाद जब उसका पार्टनर खेती करके घर लौटेगा वो दोनों एक साथ खाना खाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। विंग एंड वांग जी जा ही रहा था तभी विंग को एक शॉप दिखता है जहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बिखरे थे। विंग को वहाँ से एक रुमाल पसंद आ जाता है, वो तुरंत ही उस शॉप के अंदर जाता है और उस रुमाल को खरीद लेता है। विंग को वो रुमाल काफ़ी अच्छा लगा था, वो तुरंत ही उस रुमाल को खरीदते हुए बाहर आता है एंड वांग जी को दिखाते हुए कहता है, लानसान देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है ना। तो लानसान उस रुमाल की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम क्या ये बेकार चीज़ों में अपने पैसे वेस्ट करना बंद करोगे? तुम्हें पता है एक एक पैसे के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तभी विंग अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, मेहनत नहीं चोरी करनी पड़ती है जो तुम करते हो। तो वांग जी उसकी तरफ घूरते हुए कहता है कि हमें पेट चलाने के लिए यही करना पड़ता है, सबके पास उनके माँ बाप नहीं होते जो उनके खर्चे उठाए। मैं बचपन से अनाथ हूँ एंड मुझे अपने पेट चलाने के लिए यही करना पड़ता है। ऐसा कहते हुए वो चला जाता है। वांग जी को थोड़ा सा बुरा लगता है कि विंग बार बार उसे ये रियलाइज करवा रहा है कि वो चोरी करता है। वांग जी को भी पता है कि वो जो करता है वो ठीक नहीं है, लेकिन वांग जी के पास और कोई रास्ता भी नहीं है, वो बचपन से ये चीज़ कर रहा है। कोई पैदाइशी चोर नहीं बनता, सिचुएशन उसको ऐसा बना देता है। वांग जी अपने मन में यही सोचता है एंड अपने सामने की एक फूड स्टोर में चला जाता है। विंग देखता है कि वांग जी उससे गुस्सा हो चुका है, इसलिए वो भी वांग जी के पीछे भागते हुए कहता है, अरे तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, अरे सुनो ना। ऐसा कहते हुए वो लानसान के पीछे जाता है। लानसान वहाँ पे जाकर खुद के लिए फूड ऑर्डर करता है। तो विंग उसके पास ही बैठते हुए कहता है, अच्छा सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो बस मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं एंड तुमने तो मेरा आइडिया भी एक्सेप्ट नहीं किया, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम कहीं पे जाकर खेले। तो वांग जी विंग को चुप कराते हुए कहते हैं कि तुम अभी अपना मुंह बंद करोगे और मुझे शांति से खाने दोगे। ये सुनते विंग ना चाहते हुए भी अपने मुंह को बंद कर लेता है। उससे वांग जी को और भी कुछ बोलना था कि वो चाहे तो विंग उसकी मदद कर सकता है, लेकिन लानसान तो विंग की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है, इसलिए विंग को लगता है कि अभी उसे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होगा, इसीलिए अभी वो अपने मुंह को बंद कर लेता है एंड चुपचाप लानसान के साथ फूड को खाने लगता है। तो है एवरीवन, मैं अपने पार्ट को ही रोकती हूँ। फर्स्ट पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।